पैगंबर मोहम्मद के बेटे और बेटियां। आज हम जानने वाले हैं अल्लाह के नबी पैगंबर के बेटे और बेटियां कितनी थी और उनके क्या नाम है। दोस्तों, ये वो जानकारी है जो हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हम दुनिया के मशहूर लोगों के नाम और उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके सदके में हमें ये जिंदगी और सब कुछ मिला है जिस पर हर मुसलमान का ईमान है, आज हम उस प्यारे नबी के खानदान के बारे में इल्म नहीं रखते। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। आपसे गुजारिश है, इसे पूरा जरूर। सबसे पहले हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उनके क्या नाम है, और उसके बाद हम उनके बेटों के बारे में जानेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी और वो सभी बेटियां हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। की 4 बेटियों के नाम। एक, पहली बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दोस्तों, अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत ज़ैनब जब पैदा हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत अबुल आस के साथ हुआ। हजरत ज़ैनब ने इस्लामी तालीम अपनी वालिदा हजरत खदीजा से हासिल की थी। हजरत ज़ैनब की वफ़ात 8 हिजरी को हुआ था। हजरत ज़ैनब की एक बेटी थी जिनका नाम हजरत उमामा था। 2 दूसरी बेटी हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम रुकैया था। प्यारे दोस्तों, हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश उस वक्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 33 साल की थी। हजरत रुकैया का निकाह मक्का में हजरत उस्मान बिन अफ़वान के साथ हुआ था। जब मक्का के मुशरिक ईमान वालों को तकलीफ देने और उन पर जुल्म करने के हद पार कर रहे थे, तब हजरत रुकैया और हजरत उस्मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मुसलमानों के साथ हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया। उन्होंने उसका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। जब बदर की जंग हुई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हजरत रुकैया बीमार थी। उनकी देखभाल करने के लिए उनके शौहर हजरत उस्मान को मदीने में रहने के लिए कहा गया। इसीलिए हजरत उस्मान जंगे बदर में शामिल नहीं हो पाए और इसी बीमारी में हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतेकाल हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस दिन हजरत ज़ैद बिन हरीश जंगे बदर की जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हजरत रुकैया को दफन किया जा रहा था। हजरत रुकैया के वफात के 2 साल बाद उनके बेटे अब्दुल्लाह का भी इंतेकाल हो गया। उनकी उम्र 6 साल की थी। तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे दोस्तों, हजरत रुकैया के इंतेकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान से की। हजरत रुकैया की शादी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से 3 हिजरी में की गई थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 2 नूरों वाला कहा जाता है क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आई। ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी। लेकिन 9 हिजरी को उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतेकाल हो गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उम्मे कुलसूम को हजरत रुकैया यानी उनके बहन के बगल में ही दफन किया गया। चौथी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा का निकाह बदर के वाक़यात के बाद उहद के वाक़या से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 5 औलादें हुई। हजरत फातिमा रअत के बेटे और एक हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 2 हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 3 हजरत मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। 4 हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 5 हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी और साहबजादी से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा बातचीत में बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी कि रमज़ान की 11 हिजरी में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात फरमाया और इस दुनिया से मालिक हकीकी के पास जा मिली। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये थी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जिनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली आ रही है। अब आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं, यानी आपके कितने बेटे थे और उनके क्या नाम थे। हमारे नबी के कितने बेटे थे और उनके नाम। एक, पहले बेटे हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम हजरत कासिम था, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से थे। जब हजरत कासिम ने चलना शुरू किया, उनकी उम्र मुबारक 2 साल की हुई, तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए ये पैगाम भेजा कि अल्लाह आपके बेटे हजरत कासिम को अपने पास बुलाना चाहता है। उसके बाद हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2, दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो। मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। हजरत अब्दुल्लाह को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में हुई थी और मक्का में ही उनकी वफात हुई। जब हजरत अब्दुल्लाह का वफात हुआ तो मक्का के मुशरिक ये समझ रहे थे कि मोहम्मद का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। दोस्तों, इसी बात पर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह कौसर नाजिल की थी। मक्का के मुशरिकों को अपनी औलादों पर बहुत गुरूर था, लेकिन आज उन्हीं का कोई नाम लेने वाला नहीं, जबकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज दुनिया का हर मुसलमान और जो मुसलमान नहीं भी है उनके नाम से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनके मुबारक नाम के सदके में हर दुआ को कबूल करता है। सुभान अल्लाह। 3, तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हो। दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हजरत इब्राहीम। वो कुछ वक्त तक ही दुनिया में रहे, 17 या 18 महीने ही वो दुनिया में रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की वफात पर बहुत गमगीन थे। जब हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों को एक एक करके अपने पास बुला लिया और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, दादा, चाचा और उन सबको भी एक एक करके अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक कमों का सिलसिला पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरे इंसानियत के लिए एक सबक है कि किस तरह से आपने सब्र किया और पूरी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो उस पर सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज अगर हम परेशान हैं तो इसी वजह से कि हम अपने नबी पाक के बताए हुए रास्तों से भटक गए हैं और दुनिया की बुराइयों में ही उलझ कर रह गए। आज भाई भाई को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे नबी ने हमें पैगाम दिया कि जो अपने लिए सोचो वही अपने भाई के लिए भी सोचो और अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। ऐसा न हो कि आप खाना खाए और आपका पड़ोसी भूखा सोए। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के बताए हुए रास्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। यकीनन हमारी ज़िंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमने इस पोस्ट में जाना पैगंबर मोहम्मद के बेटे और बेटियां कितने थे और उनके क्या नाम थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पैगंबर मोहम्मद के बेटे और पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक शेयर ज़रूर करें।